एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्शन इस बार सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा। असल फर्क इस बार वही बनाएगा क्या पढ़ा और क्या छोड़ा। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स पूरा सिलेबस घुमा देते हैं, हर चैप्टर, हर टॉपिक, लेकिन एसएससी हर साल वही पूछता है जिसका ट्रेंड फिक्स है। यही फर्क बनाता है कट ऑफ के आसपास टिकना और टॉप रैंक लाना। पिछले 8 साल के एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल पेपर्स, आंसर कीज और टॉपर्स के एनालिसिस ने यह साफ कर दिया है, सिर्फ सिलेबस बड़ा है पर हर टॉपिक बराबर जरूरी नहीं है। कुछ चैप्टर्स बस सिलेबस में नाम के लिए हैं। एसएससी का असली गेम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर चलता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं जो एसएससी को बार बार रिपीट करता है। यही है रैंक स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। प्रिपरेशन का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम। टॉपर्स वही करते हैं। लो रिटर्न टॉपिक्स को साइड करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को बार बार शार्पन करते हैं और इसी से उनकी तैयारी कट ऑफ पार करने के लिए नहीं, रैंक इंप्रूव करने के लिए होती है। अब पूरा सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइड करो। कैटेगरी 1 लो फ्रीक्वेंसी टाइम वेस्टिंग टॉपिक्स, कैटेगरी 2 हाई फ्रीक्वेंसी हाई यील्ड टॉपिक्स। अब देखो कैसे दोनों प्रिपरेशन स्टाइल्स में जमीन आसमान का फर्क आता है। लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स अवॉइडेबल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 8 साल में सिर्फ 3 बार आया। ज्योमेट्री थ्योरम्स प्रूफ बेस्ड, मेंसुरेशन, 3D कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स, प्रोबेबिलिटी, एडवांस्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एडवांस्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्रिटिकल रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, रेयर, कॉम्प्लेक्स पजल्स, एडवांस्ड क्यूब्स डाइस, सर्ड्स, इंडाइसेस, एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सर्कुलर सीटिंग, डेटा सफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्स बोर्ड्स, स्ट्रीम्स कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। अब ध्यान दो, अगर कोई एस्पिरेंट पूरा सिलेबस पढ़ रहा है और इन टॉपिक्स में भी इक्वल टाइम डाल रहा है तो तैयारी में लगेंगे लगभग 700-800 आवर्स, लेकिन एग्जाम में आउटपुट आएगा सिर्फ 105-110 मार्क्स। यानी खूब पढ़ाई हुई पर स्कोर फिर भी कट ऑफ के आसपास रहेगा। मार्जिनल जोन, रिस्की सिलेक्शन। अब असली एसएससी गेम पर आओ। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, द डुएबल्स। क्वांट में 35-38 मार्क्स सिर्फ इन टॉपिक्स से। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI बेसिक, ESD, टाइम वर्क, DI, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, रीजनिंग में 22-25 मार्क्स सीधे मिलते हैं। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, एनालॉजी सिलोजिज्म, बेसिक, ऑड वन आउट स्टेटमेंट, कंक्लूजन, नॉन वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश में 22-24 मार्क्स, एरर स्पॉटिंग, फिल इन ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेसेस, जीके में 15-18 मार्क्स। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेसिक्स, 6-8 मंथ्स के करंट अफेयर्स। अदर सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को मास्टरी लेवल तक रिवाइज करते हो तो टायर 1 में 90-105 अश्योर्ड जोन में आना तय है और ये स्कोर एवरेज कट ऑफ से सीधे 15-20 मार्क्स ऊपर ले जाता है। अब माइंड रीसेट करो। यही मार्क्स डिफरेंस कैसे रैंक चेंज करता है। प्रिपरेशन टाइप, एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड रैंक, इम्पैक्ट, फुल सिलेबस इंक्लूडिंग अवॉइडेबल्स। 105-110 कट ऑफ के आसपास रिस्की होगा सिलेक्शन। टारगेटेड हाई यील्ड प्रेप 115-125, ऑल इंडिया रैंक 4000-7000, हाई एक्यूरेसी प्लस स्पीड 103 प्लस, टॉप 1000 रैंक। यानी वही पढ़ाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्मार्टली हो तो न सिर्फ सिलेक्शन बल्कि पोस्ट भी बदल जाती है। इनकम टैक्स, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसी ड्रीम पोस्टिंग्स वहीं मिलती हैं जिनकी प्रिपरेशन शार्पली टारगेटेड होती है। एसएससी सीजीएल 2025 में भी वही जीतेगा जो फुल सिलेबस नहीं, स्मार्ट सिलेबस मास्टरी करेगा। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, सही टॉपिक्स बार बार शार्पन करो। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, स्ट्रैटेजी से आती है। सबसे बड़ा धोखा यहीं से शुरू होता है। हर एस्पिरेंट सोचता है अगर मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा तो ज्यादा सेफ हो जाऊंगा, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतनी ज्यादा सिलेक्शन की संभावना। वो हर चैप्टर में घुस जाता है, ज्योमेट्री के हर थियरम, ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला, मेंसुरेशन 3D के कॉम्प्लेक्स फिगर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हर परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी के हर पॉसिबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर इक्वेशन में। लगता है ये पूरी तैयारी है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक जाल है। 200-300 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं इन हैवी टॉपिक्स में। विजुअलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस, एंडलेस डायग्राम्स और बदले में पूरे एग्जाम में बस 8-10 मार्क्स का रिटर्न। इतना समय लगाकर भी बेयरली 3-5 क्वेश्चंस आते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 8 साल में सिर्फ 3 बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग गायब। प्रोबेबिलिटी 0,
या कभी एक क्वेश्चन, मेंशुरेशन 3D कभी कभार बस एक क्वेश्चन। समस्या सिर्फ टाइम की नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान साइकोलॉजिकल होता है। जब लो फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स में दिमाग अटकता है तब रियल गेम वाले टॉपिक्स पीछे छूटने लगते हैं, सिली मिस्टेक्स बढ़ती हैं, रिवीजन कम होता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, मॉक टेस्ट में बार बार टाइमिंग बिगड़ने लगती है और आखिर में रिजल्ट कट ऑफ के आसपास स्ट्रगल करते हुए रिस्की जोन में टिके रहना। सिलेक्शन आया भी तो लोअर पोस्ट, ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर बस दूर से देखने लायक रह जाते हैं। अब सोचो एक दूसरा रास्ता, सिर्फ वही पढ़ो जो एसएससी बार बार पूछता है। डेटा बैक्ड, प्योर प्रीवियस ईयर एनालिसिस, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, DI, अलजेब्रा बेसिक्स, रीजनिंग कोर पैटर्न्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, इन्हीं पर 200-250 फोकस स्टार्स लगाओ। बार बार वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो हर साल रिपीट होते हैं और फिर देखो जादू, एक्यूरेसी ऊपर जाएगी, स्पीड शूट करेगी, कॉन्फिडेंस ब्लास्ट करेगा, एग्जाम हॉल में घबराहट ऑलमोस्ट जीरो, मॉक्स में कंसिस्टेंट हाई स्कोर्स। पिछले 8 साल के डेटा से देखो, परसेंटेजेस से हर साल 3-4 क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस से 2-3, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2-3, DI से 4-5, सिंप्लीफिकेशन 2-3, रीजनिंग सीरीज 2, एरर स्पॉटिंग 4, वोकैबुलरी 3, करंट अफेयर से 5-6। यानी सिर्फ इन सिलेक्टेड टॉपिक्स से ही 75-80% पेपर कंट्रोल में आ जाता है। मतलब 400-450 घंटे की सॉलिड प्रिपरेशन से आराम से 115-125 मार्क्स का स्टेबल जोन, और अगर हाई एक्यूरेसी भी जोड़ दी तो 130 प्लस मार्क्स, टॉप 1000 AR गेम शुरू। फिर फर्क साफ दिखता है, जो हर टॉपिक में फंसा रहेगा 700 प्लस आवर्स लगाएगा और फिर भी 105-110 मार्क्स पर स्ट्रगल करेगा। जो टारगेटेड स्मार्ट प्रेप करेगा 400-450 आवर्स में 115-125 मार्क्स पर सेफ जोन में रहेगा, और जो हाई एक्यूरेसी के साथ लेजर शार्प प्रैक्टिस करेगा वही 130 प्लस मार्क्स लेकर टॉप 500 AR में अपना नाम लिखवाएगा। सवाल बस यही है, क्या आप सेफ खेलोगे या स्मार्ट खेलोगे? जो हर किताब लेकर सिलेबस घुमा रहा है वो हमेशा कट ऑफ की दहशत में रहेगा, और जो सिर्फ SSC के पसंदीदा टॉपिक्स की मास्टरी बना रहा है वही ना सिर्फ सिलेक्ट होगा बल्कि टॉप रैंक्स लाकर इनकम टैक्स, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी ड्रीम पोस्ट्स भी छीन लेगा। अब सुनो, मैं तुम्हें सिंपल साफ फॉर्मूला दे रहा हूं। अपने 80% टाइम बस हाई यील्ड टॉपिक्स पर लगाओ। उन्हें इतनी बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिखने लगे। बाकी 20% टाइम सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस रखो उन अवॉइडेबल टॉपिक्स में, ताकि एग्जाम में अगर 1-2 आए भी तो घबराओ नहीं। और रोज प्रीवियस ईयर पेपर्स ड्रिल करते रहो, क्योंकि SSC वही घुमा फिरा के पूछता है। पैटर्न वही है, बस कैंडिडेट्स बदलते हैं। PYQs तुम्हारे सबसे बड़े टीचर हैं। यही है स्मार्ट प्रिपरेशन, यही SSC CGL टॉपर्स का सच है। सिलेक्शन मेहनत से नहीं होता, सही चीज पढ़ने से होता है। अब गेंद तुम्हारे पाले में है, जरा खुद से पूछो कौन से टॉपिक्स बार बार तुम्हें फंसाते हैं। नीचे कमेंट करो ताकि हम सबको वो पैटर्न समझ आए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा प्रिपरेशन का पूरा डायरेक्शन साफ किया हो तो इस वीडियो को हर SSC प्रिपरेशन ग्रुप में भेजो, किसी का साल बच जाएगा। और हाँ, SSC CGL 2025 10 किलर मिस्टेक्स जो सिलेक्शन रोकती हैं, वो वीडियो अगले हफ्ते आ रहा है। सब्सक्राइब कर लो ताकि वो भी छूट ना जाए।